तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज हमने कुछ पहले वीडियो में डाइजेशन और रिस्पायरेशन कर लिया, जो कि दोनों ही लाइफ प्रोसेस का पार्ट है। अब इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन। अगर किसी चीज़ को ट्रांसपोर्ट करना है तो ब्लड का सहारा लेना होगा। क्यों और कैसे, इस बात को हम समझते हैं। अगर ब्लड को हम लोग बात करें तो ब्लड एक चीज़ है जो यहाँ भी पाया जाता है और शरीर के सबसे नीचे हिस्सा में पाया जाता है। मीन्स कह सकते हैं कि यहाँ भी कनेक्ट है और ब्लड वहाँ भी है। अगर आप यहाँ भी काट के देखें तो आपको ब्लड निकलेगा और नीचे भी, ठीक है। तो इसे कनेक्टिव टिश्यू इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये पूरे होल बॉडी पार्ट को कनेक्ट करके रखता है। तो चलिए हम ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। ट्रांसपोर्टेशन में सबसे इंपॉर्टेंट रोल ब्लड का है, ठीक है। और इसीलिए हम लोग इसे अपने भाषा में डाउन ऑफ कह सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। तो चलिए, तो बात थी, अगर हम बात करें ब्लड के, अगर स्टडी हम लोग करने जा रहे हैं इसके बारे में, तो इसका जो एक टर्म होता है, जो यूज होता है, जो कोई भी ब्लड में स्टडी करते हैं, हेमेटोलॉजी कहा जाता है। इस टर्म का नाम है, ठीक है। अब मैंने ये आपको बताया, अब यह भी जानना होगा कि जो ब्लड का फॉर्मेशन होता है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं। उस प्रोसेस के हेमोपोसिस कहा जाता है। जहाँ पर भी आपको हेमोपोसिस नज़र आ जाए, मीन्स पोसिस नज़र आ जाए, समझ लीजिएगा कि वहाँ पर फॉर्मेशन का बात हो रहा है। किसी भी चीज़ का फॉर्मेशन हो सकता है, जैसे ब्लड हो सकता है, ठीक है, और कुछ भी ले लीजिए और उसका टर्म से जोड़ दीजिए तो वो प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि जो हमारा ब्लड होता है उसका प्रेशर होता है, आने का जाने का अलग अलग होता है। तो 120/18 में पाया जाता है, ठीक है। 120 आने का और 80 जाने का, कुछ इस प्रकार से। अब हम बात करें जो ब्लड का फॉर्मेशन होता है वो सभी जगह अलग अलग होता है। जैसे हम लोग जानते हैं कि जो हमारा लाइफ है वो कई एग्जिस्ट करता है। जैसे अगर हम लोग बात करें, सबसे फर्स्ट हम लोग जाइगोट से होते हैं, उसके बाद एम्ब्रियो बनता है, फिटस बनता है, फिर बेबी बनता है, ठीक है, फिर एडोलेसेंस आता है, उसके बाद एडल्ट होता है, उसके बाद समझते हैं कि लास्ट अवस्था यानी बुढ़ा हो जाता है, ठीक है। तो इन चारों पांचों स्टेज में सबका अलग अलग होता है। सबसे फर्स्ट हम लोग बात करेंगे फिटस या एम्ब्रियो के बारे में। तो यहाँ पर यॉर्क सेक नाम का एक ऑर्गन कह सकते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, ब्लड का फॉर्मेशन करता है। सेकंड स्टेज में बेबी या चाइल्डहुड की हम लोग बात करें तो लीवर जो होता है, लीवर जो मास्टर ग्लैंड होता है, समझ लीजिए लीवर सब में काम करता है। डाइजेशन में हमने पढ़ा, ठीक है, और रिस्पायरेशन में पढ़ा, और यहाँ पर भी बात आ रहा है लीवर का। ये भी ब्लड का फॉर्मेशन कब करता था, जब फीटस या एम्ब्रियो 3 से 4 वीक के बाद हमारा बेबी में बदल जाता है, ठीक है। कहते हैं एडोलेसेंस या एडल्ट में क्या होता है, बोन मैरो हमारा ब्लड का फॉर्मेशन करता है क्योंकि उसके अंदर हेमोपोटिक टिश्यू पाए जाते हैं, ठीक है। ये कुछ नहीं होता है, बहुत ही बड़े बड़े रेशे टाइप के कुछ टिश्यू होते हैं, उन्हें कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे बात करेंगे ब्लड का कॉम्पोजिशन क्या होता है। इससे पहले हम लोग यह जानेंगे कि ब्लड हमारे शरीर में कितना पाया जाता है। जनरली देखा जाता है 5 से 6 लीटर, ठीक है, पाया जाता है। इसमें भी बहुत सारे वाटर होंगे, लिपिड होंगे, ठीक है, लेकिन 5 से 6 लीटर पाया जाता है। ये डिफर करने को हमें मिलता है मेल या फीमेल में। जैसे फीमेल में आपको कम मिलेगा और मेल में ज़्यादा मिलेगा। यही कारण है कि जो हमारा शरीर है, इससे देख सकते हैं कुछ टाइट है, ठीक है। टाइट इन द सेंस हार्डनेस है हमारे शरीर में, लेकिन वही फीमेल में अगर देखेंगे तो सॉफ्ट मिलेगा, ठीक है। यही कारण है, इसके पीछे आयरन भी है, क्योंकि जो हमारे मेल होते हैं आयरन उनमें ज़्यादा होता है, वही फीमेल में आयरन कम होता है। चलिए, इसके बाद अगर हम लोग बात करें पीएच वैल्यू का, पीएच वैल्यू कितना होता है, तो 7.4 होता है, ठीक है। ये समझ सकते हैं न्यूट्रल से हल्का सा ज़्यादा है ब्लड का। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे कलर के बेस पर। कलर के बेस पर भी जो हमारा ब्लड होते हैं उनको भी बांटा गया है। ऐसा तो हम लोग आज तक पढ़े नहीं, क्योंकि जो ब्लड होता है जनरली रेड होता है, लेकिन इसको इंडिकेट किया जाता है। जैसे हम लोग कुछ स्टडी करते हैं कॉम्प्लेक्स चीज के बारे में, हम लोग जानते हैं कि जो हमारा ब्लड होता है वो आर्टरीज, वेन या कैपिलरीज के थ्रू जाता है, ठीक है। तो इसको सेपरेट करने के लिए सभी के अलग अलग कलर बांट दिए गए। अब हम लोग कलर की बात करें तो ब्राइट रेड हमारा आर्टरीज में होता है, वहीं डार्क रेड हमारा वेन में होता है। यहाँ पर भी रिलेशन यही है कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड से
है कुछ, ठीक है। ये आप लोग पिछले वीडियो में अच्छे से देख सकते हैं। चलिए अब सेपरेशन ऑफ ब्लड की बात करें, मीन्स ब्लड में जितने सारे कैसे स्ट्रेंथ पाए जाते हैं, उसमें बहुत सारे कंटेंट होते हैं, उनको अलग कैसे किया जाता है। तो एक हमारा प्रोसेस होता है सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन अच्छे से हमें समझना है तो हमें दही को आपने मठाते देखा होगा, वहाँ से घी का फॉर्मेशन होता है अच्छे तरीक़ा से। वहाँ पर क्या होता है कि जो हल्का होता है, ठीक है, जो लाइटर ऑब्जेक्ट होता है वो ऊपर आ जाता है। यहाँ पर भी सेम होता है। यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि हमारा ब्लड है उसमें वेरियस कंपोनेंट हैं इन्वॉल्व। जैसे हम लोग बात करें कि प्लाज्मा है, आरबीसी है, डब्ल्यूसी है और प्लेटलेट्स है, यह 4 चीज़ है। जैसे ही सेंट्रीफ्यूगेशन जनरली एक प्रोसेस है जिसमें किसी भी लिपिड को या लिक्विड को हम लोग करते हैं, हाईली स्पीड में रोटेट करते हैं, ठीक है। और उसमें क्या होता है कि डेंसिटी के अनुसार से जो लिपिड होता है वो अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो जाता है। वहीं से हम लोग क्या करते हैं, आरबीसी को अलग लेते हैं, डब्ल्यूसी के अलग, प्लेटलेट्स के अलग और प्लाज्मा को अलग। तो यहाँ पर प्लाज्मा की अगर हम लोग बात करें तो 55% होता है, जबकि डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स 45% होता है। अब हम लोग प्लाज्मा के बारे में जानते हैं। प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा वह पार्ट है जो हमारे ब्लड फ्लूइड में सबसे ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है, ठीक है। अगर प्लाज्मा के अंदर जाकर देखा जाए तो वो येलोइश कलर का होता है, मीन्स येलो कलर का होता है, ठीक है। और उसमें हम लोग बात करें 90 to 92% वाटर पाया जाता है, ठीक है। और 6 to 7% मात्र प्रोटीन पाया जाता है। इसमें और भी वस्तु होते हैं, जैसे हम लोग बात करें न्यूट्रिएशन होता है इसमें, ठीक है, प्रोटीन होता है, साथ में साथ साल्ट होता है, हार्मोन्स होता है, एंजाइम्स होता है कुछ इस तरह से। और उसमें भी 3 प्रोटीन पाए जाते हैं। फर्स्ट हमारा जो होता है एल्बुलिन होता है, ग्लोबोबिन होता है, थर्ड फाइब्रियोजिन होता है, ठीक है। तो एल्बुलिन की अगर हम लोग बात करें तो ऑस्मोटिक प्रोसेस को जो होता है वो मेंटेन करने का काम करता है। और ग्लोबोबिन की हम लोग बात करें तो ये क्या करता है, जो हमारा जब कोई भी वायरस, कोई भी फंगस या कोई भी डिजीज आता है तो एंटीबॉडीज बनाने का काम करता है, ठीक है। और उसके बाद फाइब्रियोजिन होता है, जो कहीं कट जाता है या कहीं चोट हो जाता है, ठीक है, वहाँ से ब्लीडिंग होता है तो उसको रोकने का काम करता है, मीन्स क्लोटिंग का फंक्शन काम करता है, ठीक है। और चलिए बारे में आरबीसी की अगर अनदर नेम की बात करें, मीन्स उसका और किस नाम से जानते हैं तो एरेथियोसाइट होता है, ठीक है। और अभी याद कीजिए मैंने एक प्रोसेस बताया था जिसमें किसी चीज़ का फॉर्मेशन होता है, पोसिस लगा दिया जाता है। तो अर्थोपोसिस एक प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है, आरबीसी का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और इसमें हेमोग्लोबिन पाया जाता है। हेमोग्लोबिन पाने की वजह से जो हमारा आरबीसी होता है, मीन्स रेड ब्लड सेल, वो रेड होता है, ठीक है। और इसमें हम लोग बात करें तो हेमोग्लोबिन जो होता है वो 14 से 16% पाए जाते हैं, ठीक है। और ह्यूमन बॉडी में अगर हम लोग बात करें तो 8% जो होता है वो सही रेशियो में होना चाहिए, तब आप एक हेल्दी पर्सन है, ठीक है। और चलिए इसके बाद हम लोग बात करें लाइफ स्पेन के, मीन्स इसका जीवन काल कितना है तो 120 दिन का जीवन काल होता है, ठीक है। 120 दिन के बाद ये मरता नहीं है, क्या होता है, ये फिर से प्यूरीफाई होकर पूरे बॉडी में आता है। चलिए, और इसके बाद जो इसका मरने का जगह या स्टोर होने का जगह स्प्लीन है, दोनों कॉमन बात है। बात करते हैं डब्ल्यूबीसी के बारे में। डब्ल्यूबीसी क्या होता है, इसको हम लोग लिकोसाइट कहते हैं, ठीक है। और लिकोसाइट हो गया, इससे फॉर्मेशन की हम लोग बात करें तो लिकोपोसिस कहा जाता है, ठीक है। अब इसमें हम लोग बात करें यह कि ये कहाँ बनता है, ठीक है, तो येलो बोन मैरिज में बनता है। मैंने आपको बताया था कि अलग अलग टिश्यू अलग अलग ब्लड प्लेटलेट्स को बनाने का काम करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग बात करें तो इसमें क्या होता है, ये हमारे किसी भी डिजीज से लड़ने का काम करता है, इसीलिए इसको सोल्डर ऑफ बॉडी भी कहा जाता है, ठीक है। और इसमें बहुत सारे टाइप्स पाए जाते हैं, जैसे न्यूट्रियोफिल, बेसोफिल, इसोनोफिल और साथ में साथ मोनोसाइट, लिम्फोसाइट। इसका डिस्कशन मैं नहीं करने वाला है, इसका डिस्कशन आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, क्योंकि मैं वहाँ पर बहुत अच्छे से ब्लड का हर एक टाइप को मैंने बताया, आप लोग वहाँ पर देख सकते हैं। मैं यहाँ पर कुछ बेसिक रूल को बताकर चल रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं प्लेटलेट्स के बारे में। प्लेटलेट को हम लोग थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। इसका फॉर्मेशन का जो प्रोसेस होता है उसको थ्रोम्बोपोसिस कहा जाता है, ठीक है। और ये भी हमारा बनता है रेड ब्रोन मैरो में बनता है, ठीक है।
और इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं कोगुलेशन या ब्लड क्लोटिंग के बारे में, ठीक है। ये प्रोसेस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मीन्स कहीं भी अगर हमारा कट लग जाता है, जैसे यहाँ पर हमारा कट लगा, तो यहाँ पर क्या होते हैं, कैसे हमारा ये प्रिवेंट होता है, कैसे इसमें ब्लड रुक जाता है, इस प्रोसेस को हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इसके जो हेल्प करता है, टोटल 30 प्रोटीन पाए जाते हैं जो कि प्लेटलेट्स और प्लाज्मा के मदद से क्या करते हैं, इसको हेल्प करते हैं। और 30 प्रोटीन में से हमें जो होता है, पूरे 30 प्रोटीन में से एक कैल्शियम आयन को छोड़ाकर सभी कहाँ बनते हैं, सभी लीवर में बनते हैं, ठीक है। अभी आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ऊपर की जो हमारे 4 हैं, फर्स्ट में हमारा फाइब्रियोजेन है, सेकेंड में हमारा प्रोथ्रोम्बोबिन है, और थर्ड में टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन है, और फोर्थ में क्या है, हमारा कैल्शियम आयन है, ठीक है। तो ये 4 ऐसे मेजर होते हैं जो क्या करते हैं कि हमारे पूरे कोगुलेशन में या फिर ब्लड क्लोटिंग में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हेल्प मदद करते हैं। वहीं 6ठे नंबर पर आप लोग दिखेगा, उसको अभी तक प्रूफ नहीं किया गया है, ठीक है। और उसके बाद 8वें नंबर और 9वें नंबर पर जो नज़र आ रहा है, एंटी हेमोग्लोबिक फैक्टर 1 और एंटी हेमोग्लोबिक फैक्टर 2 है। उससे क्या होता है, वो जीन पर डिपेंड करता है, ठीक है। कभी आप लोग यह देखे होंगे कि कोई या किसी का भी कहीं कट लग जाता है तो वो क्या होता है, ब्लड एक्सेस अमाउंट में निकलना लगता है, ठीक है। तो सभी में होता है, लेकिन कहीं पर ये देखा होगा कि वो ब्लड रुक ही नहीं रहा है। तो यही कारण है कि जो हमारा 8 और 9 फैक्टर है उसमें नहीं अवेलेबल होता है, ठीक है। यह सबसे पहले हुआ था इंग्लैंड की जो रानी थी, ठीक है, उनके जनरेशन से हुआ था, ठीक है। और ये क्या होता है कि ये मेल को ही केवल होता है, फीमेल को नहीं होता है। मीन्स फीमेल में ये पाया जाता है ऑलरेडी एक्स क्रोमोजोम के कारण होता है, यह एक्स क्रोमोजोम में पाया जाता है। लेकिन हम लोग जानते हैं कि हम लोग क्या से बने हैं, मेन एक्स और वाई क्रोमोजोम की वजह से, इसलिए ये डिजीज केवल और केवल मेन में होता है। जहाँ पर भी कट लग जाएगा और ब्लड रुकने का नाम नहीं लेगा, ठीक है। चलिए इसको हम लोग पढ़ते हैं। और ये पूरे प्रोसेस में जो हमारा कैल्शियम आयन है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। और साथ ही साथ विटामिन के भी रोल प्ले करता है, वो हेल्प से, इन दोनों को हेल्प से ब्लड क्लोटिंग इम्पॉसिबल है, ठीक है। प्रोसेस मैंने अभी बताया, अभी जो मैंने बताया कि 2 फैक्टर, एक एंटी हेमोग्लोबिक फैक्टर 1 और एंटी हेमोग्लोबिक फैक्टर 2, ये 2 डिजीज है, इसको हम लोग हेमोफीलिया के नाम से जानते हैं, ठीक है। हेमोफीलिया क्या होता है, इसमें मैंने अभी ही बताया कि ब्लड का एक्सेस अमाउंट में बहना और नहीं रुकना, यह होता है। ब्लड क्लोटिंग को हमें यह समझना होगा कि अगर कहीं भी कट लगता है तो हम लोग उसे बोलते हैं कि भाई रुक जा। हम लोग क्या बोलते हैं, आपने कभी देखा है कि रुक जा, हमें ऐसे चाँपते हैं, ठीक है। मैंने ये नहीं कहा अगर मैंने काट दिया, ठीक है, और मैंने उससे कहा कि नहीं रुकना है, तो क्या ऐसा होता है? अगर ऐसा होगा तो हेमोफीलिया हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जनरली ऐसा देखने को नहीं मिलता है। अगर कहीं भी आपको कट लगता है, छोटा सा भी कट लगता है, तो आप लोग देखते हैं 5 से 6 मिनट में, ऐसा तो मैक्सिमम टाइम होता है 4 मिनट में ब्लड क्लोटिंग कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। वो अपने आप हो जाता है, होता है या नहीं। अगर आप लोग देखिएगा कि आप लोग बोला होगा कि नहीं रुकेगा, तो ब्लड ऐसा है, संभव है कि नहीं रुकेगा, ये आपको रुकना ही रुकना है। तो इसी को हम लोग हेमोस्टाल्टिक प्रोसेस कहा जाता है। बहना स्टार्ट होता है, ठीक है, जैसे कट लगने के बाद, तो वहाँ पर हमें 3 प्रोसेस
प्रोसेस देखने को मिलता है। जो हमारा फर्स्ट वेस्कुलर स्कैम्प होता है, सेकंड जो होता है हमारा पास प्लेटलेट प्लग होता है, और थर्ड जो होता है हमारा डॉट फॉर्मेशन होता है। इन तीनों मदद से क्या होता है, पूरे ब्लड प्रोसेस को रोकता है। जैसे फर्स्ट की बात कर रहे हैं कि वेस्कुलर स्कैम्प क्या होता है। वेस्कुलर स्कैम्प जनरली जब ब्लड को कट लगता है तो वहाँ पर देख रहे होंगे डायमीटर बढ़ जाता है, ठीक है। और उसमें क्या होता है, वेस्कुलर उस डायमीटर को कम करके रेट ऑफ फ्लो ऑफ ब्लड को भी कम कर देता है, ठीक है। क्योंकि जैसे ही डायमीटर ज़्यादा होगा तो वॉल्यूम ज़्यादा होगा, जब वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो रेट ऑफ जो ब्लड का फ्लो होगा वो भी ज़्यादा होगा। तो सबसे पहले काम क्या होता है कि रेट ऑफ फ्लो को कम करना है। जैसे ही रेट ऑफ फ्लो को कम करता है तो उधर से आता है प्लेटलेट्स, और प्लेटलेट्स आके सभी जगह में भर जाता है, ठीक है। जैसे ही कहीं पर आपको कट लगा होगा और उसको आप लोग माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो पूरा खाई जैसा दिखता है, ठीक है। और उसमें छोटे छोटे पत्थर टाइप के क्या होते हैं, इमेजिनेट कीजिए आप 1 मिनट के लिए, उसमें छोटे छोटे पत्थर टाइप के क्या होते हैं, प्लेटलेट्स आके भरना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनता है जिससे फॉर्मेशन होता है। कुछ इस प्रकार से ऐसे ऐसे करके बनता है। और यहाँ पर जो आपको बीच में ब्लॉक नज़र आ रहा होगा इतना छोटा होता है, ठीक है। ये जो आपको नज़र आ रहा होगा इसमें इतना छोटा होता है कि किसी भी ब्लड कंपोनेंट को पास नहीं हो सकता है। और फाइनली क्या होता है कि जो हमारा ब्लड होता है वो रुक जाता है। इससे आप एनिमेशन वीडियो की तरफ से देख सकते हैं अच्छे से, ठीक है। और इसमें हमारे मिलते हैं 4 प्रोसेस, ठीक है। और 4 प्रोसेस वो कौन होते हैं इसके बारे में समझते हैं। बेसिकली से हम 4 रिएक्शन भी कहते हैं। ब्लड होता है वह कट लगता है तो निकलता है जो जगह से, एक एक्सट्रेनिक फैक्टर होता है, एन इनस्टेरिंग फैक्टर होता है। मीन्स एक अंदर का होता है एक बाहर का। जैसे यहाँ पर हमारा कट लगा तो यह स्किन से भी ब्लड निकलेगा, साथ ही साथ जितने भी ब्लड वेसल होंगे जिसमें ब्लड फ्लो कर रहा होगा वहाँ से भी निकलेगा। तो दोनों जगह से एक चीज़ कॉमन निकलते हैं, वो है प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट, ठीक है। अनदर नेम है इसलिए यूज कर रहे हैं। अब ये निकलते हैं दोनों जगह से। चलिए इसको रिएक्शन हम लोग करवाते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट होता है उसमें क्या करता है, जो थ्रोम्बोसाइट होता है ना वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके हमारा थ्रोम्बोप्लास्टिन का निर्माण करता है फर्स्ट। सेकंड क्या होता है, जब थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है, यहाँ पर जो हमने बताया था कि कैल्शियम आयन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, तो वो कैल्शियम से रिएक्ट करता है और साथ ही साथ प्रोथ्रोम्बिन बनाते हैं। यहाँ पर किसी भी बायो वर्ड में प्रो लग जाए, ठीक है, या ऑक्सीजन लग जाए, ठीक है, तो क्या होता है इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है। और इसे एक्टिव करने के लिए क्या होता है, हमारे पास जो कैल्शियम आयन होते हैं वो रिएक्ट करते हैं, और जैसे ही रिएक्ट करते हैं थ्रोम्बोबिन का निर्माण करते हैं, ठीक है। और थ्रोम्बोबिन जैसे ही बनता है तो वो थ्रोम्बोबिन भी क्या करता है, कैल्शियम आयन से रिएक्ट करता है। यहाँ पर एक चीज़ आपको कॉमन नज़र आ रहा होगा कि सभी में कैल्शियम आयन का रिएक्शन हो रहा है, इसीलिए मैंने कहा था कि कैल्शियम आयन सबसे इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ में विटामिन के इसके मदद से होता है, ठीक है। जो थ्रोम्बोबिन होता है वो कैल्शियम आयन से रिएक्ट करके या रिएक्शन करके हमारा फाइब्रियोजिन का निर्माण करता है। याद कीजिए फाइब्रियोजिन क्या था, एक प्रोटीन था जो क्या कर रहा था, ब्लड क्लॉटिंग को रोक रहा था। अब सब काम हो गया है, बस एक काम बचा है, ठीक है। इसे आप लोग वीडियो में अच्छा से देख सकते हैं एनिमेशन के थ्रू, ठीक है। अब जैसे ही फाइब्रियोजेन क्या होता है, थ्रोम्बोबिन से रिएक्ट करके फाइब्रिन का निर्माण करता है। फाइब्रिन क्या होता है, थ्रेड लाइक धागा जैसे स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। जैसे आप लोग नेट देखे होंगे, ठीक है, उससे ही निर्माण होता है। उसमें आप लोग छोटे छोटे छिद्र देखे होंगे, वो इतना छोटा होता है कि किसी भी माइक्रो फेगोसाइटोसिस को पार नहीं किया जा सकता, यानी फेगो वेब्स को भी पार नहीं कर सकता। मीन्स ब्लड जो होता है उसमें बहुत सारे कंस्टिट्यूएंट होते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि WBC का कुछ अलग शेप होता है, RBC का कुछ अलग शेप होता है, तो उसमें पार नहीं हो पाता है, ठीक है। और क्या होता है, जब वह नहीं पार होता है तो वाटर जो होता है वो केवल पार होता है। तो आपने देखा होगा कि जो हमारा ब्लड होता है जैसे ही कट लगता है 4 से 5 मिनट के बाद कुछ लिपिड्स टाइप का निकलता है, वह वही है। अगर ब्लड निकलता है तो वो रेड इन कलर में होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ब्लड का फॉर्मेशन बंद हो जाता है। वही कुछ दिनों के बाद आपने देखा होगा कि वहाँ पर कुछ एक जमने लगता है, ठीक है, जो कुछ चोइटा हम लोग कहते हैं। वो क्या होता है कि वो भी जो हमारा जितना भी ब्लड निकला था ना, वो जो सरफेस पे है ना, वो एयर के साथ रिएक्ट करके वहाँ पर वो फॉर्मेशन होता है उसका, ठीक है। तो ये पूरे प्रोसेस थे हमारे ब्लड फॉर्मेशन के बारे में और ब्लड का क्लॉटिंग होने के बारे में।
इसमें भी हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट बात हम लोग करने वाले हैं, जिससे हम लोग फैक्चुअल बात कर यह भी कह सकते हैं कि जो पूरे प्रोसेस से आपने देखा यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। जैसे हो सकता है कि कौन सा विटामिन ए हेल्प करता है, तो विटामिन के होता है, ठीक है, ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है। साथ ही साथ मेटल कौन होता है, तो कैल्शियम होता है, ठीक है। और प्रोटीन कौन इन्वॉल्व होता है, तो प्रोटीन 2 इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट हमारा फाइब्रियोजिन और सेकंड प्रोथ्रोम्बोबिन होता है, ठीक है। और मेटल की हम लोग बात करें, कैल्शियम हो गया, ठीक है। और ब्लड की कैपल्स की बात करें तो प्लेटलेट्स होता है, ठीक है। तो एक क्लियर होगा। अब कई बार ये भी होता है कि देखिए हमारे अगर ब्लड अंदर जम जाए, ठीक है, जैसे कि अगर ब्लड क्लोटिंग हो रहा था तो ऑक्सीजन और कैल्शियम और उसके विटामिन के मदद से बाहर में तो चोइटा बन सकता है, मीन्स ब्लड तो जम सकता है, लेकिन वही अंदर जम जाए तो क्या होगा, हमारा बहुत ही ब्लड कैंसर हो सकता है, ठीक है। जैसे मैं आपको बताऊं कि जो हमारा ब्रेन का वेन्स होता है वो बहुत ही पतला होता है। इसी कारण जब चोट लगता है तो क्या होता है, ब्लड वहाँ पर फैलने लगता है, और ब्लड वहाँ पर फैलने लगता है तो हम जान रहे हैं कि एयर ले रहे हैं तो वहाँ पर भी रिएक्ट कर सकता है कैसे ना कैसे ऑक्सीजन से। जैसे ही अगर रिएक्ट कर दिया, ऐसे तो रिएक्ट नहीं करता है, अगर कर भी दिया तो आपको सीधा ख़त्म होना है, नहीं जीने का कोई अधिकार नहीं है, ठीक है। और वहीं हम लोग हार्ट में भी देख सकते हैं, ठीक है, कि कुछ ऐसे होते हैं ना जो यहाँ पर बहुत ही नाजुक पाइप होते हैं, यहाँ पर अगर लगने के बाद सीधा वो डैमेज कर जाता है, ठीक है। और वहाँ पर एक्सेस फ्लो भी हो सकता है, उसका ब्लड का रुकना भी हो सकता है। तो ये जो हमारे रिलेशन होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। अगर अंदर एयर जा रहा है तो वो भी दिक्कत है। कई बार आप लोग देखे होंगे, एक फैक्चुअल है जब डॉक्टर क्या होता है इंजेक्शन देता है, ठीक है, आप लोग देखे होंगे तो वहाँ पर जो दवाई होता है उसको पहले हल्का सा गिराता है, ठीक है। यही पीछे इसका कारण क्या है, एयर कारण, ठीक है। जैसे ही हमारा ब्लड है, ब्लड में अगर वेसल्स में एयर घुस गया तो वो क्या करेगा, वहाँ पर फॉर्मेशन होता है ब्लड क्लॉट को, ठीक है। कैसे देखिए, जैसे अगर मैंने कोई भी डॉक्टर होगा अगर ब्लड को वो इंजेक्शन देने से पहले अगर वो दवा को नहीं गिराया होगा तो क्या होता है, उसके अंदर एयर कहूँ ना कहूँ रहता है, क्योंकि एयर एक ऐसा है जो सभी जगह पाए जाते हैं, हम लोग जानते हैं, ठीक है। और जैसे ही हम लोग इंजेक्शन को लगाता है, ठीक है, और उसमें एयर प्रेजेंट होगा तो हमारा जाके रिएक्शन कर जाएगा ब्लड के साथ, और वहाँ पर क्या होगा, हमारा ब्लड क्लोटिंग होने लगेगा। और यही कारण है कि जहाँ पर अगर ब्लड क्लोटिंग होगा तो आपको बहुत ही टाइट महसूस होगा, ठीक है। कई बार देखा होगा, अगर याद हो आपको बचपन में, तो जब सुई पड़ता होगा और क्या होता है वहाँ पर जैसे ही टाइट हो गया तो वहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर साइंस ही है केवल। वह साइंस क्या है कि ऑक्सीजन या एयर चल जाता है अंदर और वो रिएक्ट कर लेता है ब्लड से डायरेक्टली, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होता है, यही प्रोसेस को होता है, ठीक है। लेकिन वहीं अगर बाहर रिएक्ट करे तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर कट लगे तो कोई रिएक्ट नहीं, क्योंकि यहाँ पर तो चोइटा जम जाता है। लेकिन वही अगर एयर अंदर रिएक्ट करे बहुत ही डेंजर है, ठीक है। हालांकि इसे ठीक भी किया जा सकता है आइस क्यूब लगा के या गर्म पानी से सेंक कर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एनारोबिक या गैस का रिलीज ही करना होता है, ऑक्सीजन वो ब्रेक डाउन होता है और रिलीज होता है तो वो पूरे ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्चुअल थे। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।